प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, हम गंदम खरीदेंगे, दूसरी अशिया खरीदेंगे, लेकिन अब अनाउंसमेंट इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये हुई है कि हम गंदम नहीं देंगे। लेकिन अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला है कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं, तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें अपने मुल्क को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी, एक अपनी वैल्यू है कि हम इंडिया को ब्लेम करते रहते हैं। हर चीज़ पे हमारे इधर कोई चिड़िया भी बीमार हो जाए हम कहते हैं ये इंडिया के साथ। इंडिया ने किया है, ठीक है, मेरी जूती का तस्मा तोड़ के इंडिया ने तोड़ा है, ठीक है, तो फिर जरूरत के वक्त हम उनसे गंदम की डिमांड करें तो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली उनकी तरफ तो ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे मुंह पर तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ तो था। देखें, सबसे पहले तो अभी रिसेंटली गंदम की काश्त हुई है, ठीक है, और एज ए एग्रीकल्चर कंट्री हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारी प्रोडक्शन हुई है वो कहाँ गई है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब चाहे ना करें लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो एक पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कोई बेहतर चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फिर आज का टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता दिनों हमने ख़बर सुनी थी कि पाकिस्तान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया से गंदम ख़रीदे, इंडिया से दूसरी अशिया ख़रीदे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड फिर से बहाल हो। लेकिन आज ये ख़बर आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम मज़ीद किसी को गंदम नहीं देंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो उनसे हैं, उन्होंने ये ट्रेड से पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी मालिक हैं उनके हवाले से ये कह दिया कि अब हम मज़ीद किसी को गंदम नहीं देंगे। आखिर इसकी क्या वजह है, पाकिस्तानी इस हवाले से क्या सोचते हैं, चलते हैं लोगों की तरफ। और लास्ट में जो ऑथेंटिक बात है, जो ऑथेंटिक रीज़न है उनकी ट्रेड रोकने की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो चलते हैं लोगों की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? आरफैन। आरफैन, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम ख़रीदेंगे इंडिया से, दूसरी अशिया ख़रीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम गंदम के मामले में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्या समझते हैं आप? पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क का अगर लीडर हो या प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो, अगर उसने कोई बयान वगैरह देना है तो उसको पहले रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप जब एक पोजीशन पे आ जाते हैं, आप सिर्फ इसलिए बयान नहीं दे सकते फॉर द सेक ऑफ कि जी मैंने बयान देना है सिर्फ। मैंने अपना एक इमेज बताना है कि मैं देखें मैंने तो अच्छा काम किया। हाँ, ये नहीं हो सकता। आपने क्योंकि आपकी पोजीशन आ गई है तो अब आप उस चीज़ से बालातर हो गए कि यार अब हमने पॉलिटिक्स करनी है। अब आपके पास एक पोजीशन है, आपने परफॉर्म करके दिखाना है उसके ऊपर, वट एवर द रीज़न, जो मर्जी आपके हैं। अगर आप एक लाइल्मी की सूरत के अंदर, या वो जिस तरह कहते हैं ना जी, जोश खिताबत के अंदर आपने बात कर दी कि जी हमारा जो है वो 7 मुल्क की जो है हमारी नेबर हैं, हम दोनों, तो हमें करनी चाहिए ट्रेड, इस तरह नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूं कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए। पैसे भी नहीं दिए। तो आप पता है? एग्जैक्टली, तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ। सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी, वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं, और जो होना भी चाहिए। मतलब अगर अच्छी बात है, ट्रेड तो होनी चाहिए। हाँ, नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि मसले ख़त्म हो। लेकिन कन्फर्म ओवर द फैक्ट के मतलब जी, क्योंकि आपने पिछले 4 साल के अंदर आपका एक एग्रेसिव रिलेशनशिप रहा उनके साथ। जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसके बाद जो ये टी वाला सारा और वो फ्लाई पास था, फिर उसके बाद अभिनंदन वाला, और ये सारी चीज़ें जो आपके पता होनी चाहिए, आपको खुद भी पता होनी चाहिए। मतलब ये हमें भी समझ आ रही है कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था आते साथ ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी मुझे एक ज़रा ग्रास मिल जाए नेबरहुड के अंदर। तो ये मेरे लिहाज से एक स्टुपिडिटी की थी। हमारी ही गलती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती। जस्ट फॉर द सेक कि यार मुझे कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल
जो है ना बैक हो जाए जरा थोड़ी सी कि जी मैं देखें मेरे हाँ मेरे तो नेबर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, उस लिहाज से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा रियलिटी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़। आपको नहीं लगता ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। देखिए जी हमारे मुंह पर तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ तो एक अलग बात काफ़ी देर से मार पड़ी है इस चीज़ के ऊपर। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि आपको खुद पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आपने कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। ठीक है, ये तो हो गई इस टॉपिक के हवाले से। कैसे बेहतरी आ सकती है ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखा जाए पाकिस्तान के हवाले से? मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह, कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? कोई एक लाइन में आप बता दें कि यार ये जब चीज़ हो जाएगी तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी हर फील्ड में। अकाउंटेबिलिटी, अपने काम के साथ जो है बंदे को अकाउंटेबल होना चाहिए, अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। अफिलिएशंस बाद में आती हैं। मेरा अगर काम यह है कि मैंने पढ़ाई करनी है तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर मेरा काम यह है कि मैं बिज़नेस ओनर हूँ तो मुझे मुल्क को टैक्स देना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा काम यह है कि मैं वेंडर हूँ तो मुझे लोगों को खाना या फल शल साफ सुथरा देना चाहिए, 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब तक आप कौम के अंदर नहीं पैदा करेंगे, आप एज अ नेशन आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रमशा। रमशा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडीज़ कर रही हूँ। स्टडीज़ कर रही हैं, ग्रेजुएट कंप्लीट होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, गंदम लेंगे, दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेंगे और कुछ चीज़ें हम देंगे भी। लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंस किया है आज कि हम अब गंदम में पाकिस्तान के साथ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी मुल्क के साथ अब गंदम हम उनसे किसी को नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इंडिया को प्रपोजल देना ही नहीं चाहिए था, जबकि इमरान खान ने पहले कह दिया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए ही नहीं था कि उनके साथ दोबारा प्रपोजल बेस से ट्रेड करते, कि हम उनके साथ ट्रेड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं है। इमरान खान ने जब पहले मना कर दिया था कि हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें चाहिए था कि अब दोबारा उन्हें प्रपोजल भेजते ही ना। लेकिन अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला है कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं, तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा। क्या वजह? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें अपने मुल्क को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी एक अपनी वैल्यू है, टर्की की अपनी इकोनॉमी अपनी वैल्यू, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ ये कि टर्की एक एस्टैब्लिश मुल्क है, ठीक है, एक स्टेबल मुल्क है, वो किसी के साथ भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान आई थिंक इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ कर सके। ठीक है, क्या समझती हैं कैसे बेहतरी आ सकती है हमारे इकोनॉमी के जो एक इन्वायरमेंट है उसमें, और इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान को कैसे बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं बस ये समझती हूँ कि अगर इमरान खान आ जाए ना, तो आई थिंक पाकिस्तान में ज़्यादा मतलब बेहतरी आ सकती है, क्योंकि वो जो चीज़ों को जिस तरह लेके चलता है, जिस तरह वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो एक सेंसिबल इंसान है वो, ठीक है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि कब कहाँ कैसे किससे क्या बात करनी है और कैसे मतलब एक मुल्क को लेके चलना है। तो आई थिंक सो कि इमरान खान इज़ द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, आपका नाम? रहीम। रहीम। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड करना चाहते हैं, गंदम के हवाले से, ना सिर्फ गंदम बल्कि दूसरी भी प्रोडक्ट्स लेंगे देंगे, ठीक है। तो आज यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो से हैं इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान के साथ गंदम के मामले में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, कोई गंदम नहीं देंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया के दूसरे भी जो ममालिक हैं, अब हम उन्हें गंदम नहीं देंगे। क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने ऑफ़र की, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बिल्कुल, ये डिप्लोमेटिक स्टांस है मोदी ने लिया है, चाहे जिसने भी लिया है। शहबाज शरीफ ने अभी दुनिया को अपने एक पॉजिटिव इमेज शो की है कि हम बजाय के नफ़रत करें किसी से, हम एक पॉजिटिव वैल्यू पे चलते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे जो भी हो। वो इंडियन की मतलब एक डिप्लोमेटिक उनकी वो है, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ है चाहे इमरान खान है, जो भी है, इस तरह के कमेंट्स देते हैं इंडियन को या नेबरिंग कंट्रीज़ को कि हम हमारे साथ गंदम की या जो भी ट्रेड करें। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल स्टेट। सर, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि जो आज से अभी ठीक 2 माह पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो ये कहते थे हम इंडिया के साथ ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता। क्या वजह, हमारी पॉलिसीज़ क्यों चेंज होती रहती हैं एज ए कंट्री, एज ए इंडिविजुअल नहीं? यानी कंट्री को देख के अगर हम लेकर चलें, कभी हम कहते हैं ट्रेड करेंगे, दूसरा बंदा आता है, दूसरा लीडर आता है, वो कहता है नहीं करेंगे, तीसरा आता है, वो कहता है हम कुछ भी नहीं करेंगे, और मतलब इस सारे मामले में नुकसान एट दी एंड हमारी कौम का, हमारे पाकिस्तानियों का हो रहा है। चीज़ ये है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक बात है, इंडिविजुअलिज्म है,
ठीक है, यहाँ पे हर बंदा मतलब पावर Personally? पर्सनली वो करते हैं। बहरहाल ये है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इंडियन स्टेट इमरान खान को मतलब एक किस्म की रिप्लाई देते हैं, अब शहबाज शरीफ को दूसरी किस्म की रिप्लाई देते हैं। ये भी बात नहीं है कि इमरान खान कह रहे कि हमने किसी के साथ बिजनेस नहीं करना है, ये नहीं करना है। आप इंडिया को तो ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, न इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये है कि हमने एक पॉजिटिव स्टेप पे जाना पड़ता है। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है पाकिस्तान को, इनको पता है। और बात रहे कश्मीर इशूज़ का, कश्मीर के तो आपको पता है, कश्मीर तो कई सालों से इशू चल रहा है, और ये इशू सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी ओके। अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। या बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर खालिद। उमैर खालिद साहब, मेरा आज का टॉपिक ये है, आज का क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन अब खबर आई है, इंडिया से खबर आई है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क से मज़ीद ट्रेड गंदम के हवाले से नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये कैसा मतलब ये जो मामला हुए हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान असल में तो ऐसे एक ज़र्राई मुल्क है, इसको इंडिया से इस तरह ट्रेड के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए असूलन, क्योंकि हमारी आपको पता ही है कैसे अटैक्स वगैरह इनके साथ चलते रहते हैं। तो मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है तो इंडिया के साथ फ़िलहाल तो कोई तिजारत नहीं हो सकती। बाकी देखें इन द लॉन्ग रन क्या बनता है, लेकिन इंडिया के साथ नहीं कहीं और देखा जा सकता है, किसी और मुल्क के साथ बात की जा सकती है जो हमारे दोस्त मुल्क हैं। लेकिन कौन दोस्त मुल्क हैं हमारे जिनके पास गंदम है? इस वक्त यानी कि हमें जो सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुआहदा हुआ है कि रशिया के साथ इमरान खान था, वो 30% कोई जी बिल्कुल 30% ऑफ पे हमें वो गंदम दे रहा है। लेकिन इंडिया से अगर हमें मिलती है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, ना सिर्फ गंदम की ट्रेड हमारी बल्कि दूसरी भी तमाम जो सी अशिया हैं उनके साथ ट्रेड हो सकती थी। और ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि तुर्की जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त समझा जाता है, इस्लामिक ब्रदर, एक मतलब भाई का मुल्क जो उनसा समझा जाता है, तो वहाँ पर भी तुर्की ने भी इंडिया से ही गंदम मांगी है और तुर्की वालों को इंडिया ने दे दी है। हमें, मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है ना, हमें बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमें गंदम के अंदर खुद का फील होना चाहिए कम अज़ कम ना। हमें यानी कि एक तो इम्पोर्ट के बारे में इस तरह की बात करना ही जो है ना फजूल बात, गंदम के हवाले से नहीं करनी। हाँ, तो यानी कि एग्रीकल्चर के हवाले से हमें खुद का फील मुल्क होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में यानी कि आपके 70% जो है हमारा बिज़नेस जो इन्हिसार करता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर करता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में पॉलिसीज़ बनाएं और हम खुद ही गंदम में खुद का फील हो जाए, ताकि हमें किसी से लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत अच्छी बात की आपने कि 70% जो उनसे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर का जो एक स्ट्रक्चर है, जो वो उसकी बुनियाद या बेस है, बहुत पुरानी है। और एग्रीकल्चर में जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का जो शोबा है, बहुत सी जिद्दत आ चुकी है दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक कोई जिद्दत नहीं आई, किसानों को कोई सहूलियात नहीं मिल रही, और ना ही ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आई है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। इसके लिए बेसिकली ये कि एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है ना उसको प्रमोट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उधर रिसर्च का काम होता है। मैंने भी कुछ प्रोजेक्ट किए हैं उनके साथ, तो उनके साथ मिलके कुछ ऐसे करके हमें प्रोसीजर्स बनाने चाहिए जो हमें इम्प्लीमेंट करें। ये एक लंबा काम है, उसके लिए हमें जो किसानों को लॉन्ग टर्म काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी इसके हों। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें किसानों को इसके बारे में आगाह करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मुख्तलिफ खाद, उनकी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। अगर किसान को हम खाद वगैरह फ्राहम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें डाउन आएंगी और बेहतरी होगी मुल्क के अंदर होगी। बहुत शुक्रिया। ये जो इन्होंने बात की है कि हमें बजाय इससे देखो, उससे मांगो, इंडिया से गंदम मांगो, कभी रशिया से मांगो, हमें अपने ही, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री पहचानने जाते थे कभी पूरी दुनिया में। अफसोस के साथ अब हम गंदम भी और या दूसरी जो सी एग्रीकल्चर की अशिया हैं वो भी बाहर के ममालिक से ख़रीद रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करें और इसके अलावा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हों। बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, क्या करते हैं आप? मैं एमएससी बॉटनी करके रिसेंटली फ्री हुआ हूँ। एमएससी बॉटनी, और बॉटनी ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक भी थोड़ा बहुत बॉटनी से ही रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तानी चाहते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करें। लेकिन इंडिया ने आज ये अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान के साथ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ गंदम के मामले में और पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को अब हम मज़ीद गंदम नहीं देंगे। क्या समझते हैं कि ऑफ़र को जब रिजेक्ट किया गया, जब यानी क्या उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया, उसे रिजेक्ट किया गया, कैसा हमारे लिए ये कैसा है?
देखें, सबसे पहले तो अभी रिसेंटली गंदम की काश्त हुई है, ठीक है। और एज ए एग्रीकल्चर कंट्री हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारी प्रोडक्शन हुई है वो कहाँ गई है, ठीक है। अब होता क्या है कि सबसे पहले ये एक्सपोर्ट कर देते हैं गंदम, ठीक है। अब जब दोबारा हमारे जो शॉर्टेज होती है गंदम की, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारे एज हम अपने रेवेन्यू के लिए कलेक्ट करने के लिए जो है वो सस्ती सेल करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें डबल रेट में मिलती है, हमें ये होता है हम तो किसी से उधार ले लेंगे। उधार ले लेंगे। और ये एक तो इकोनॉमिकली लॉस होता है, दूसरा इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से गरीब लोग जो हैं हम जिनकी रसाई तक गंदम होती है वो भी भूखे मर जाते हैं, जो ये ब्लैक करते हैं अफ़गानिस्तान में आगे पीछे। बिल्कुल। तो इंडिया के साथ ट्रेड करने वाली बात जो है ये इनको वैसे भी शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। क्यों शर्म आनी चाहिए? मुल्क का हमारा हमसाया। तो देखें ना, हमसाया मुल्क है, कश्मीर की हालात आपके सामने हैं, ठीक है। उन्होंने वो जो अपना बिल वगैरह पास करके ठीक है, आर्टिकल 370। 370 इम्प्लीमेंट उसकी करके जो है वो हमारे कागज़ों से उन्होंने अपने कागज़ों में जो है वो उसको अपना कर लिया, ठीक है। हमारा बहैसियत मुसलमान एज अ पाकिस्तानी हमें उनके साथ ट्रेड वाली बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो बात उनके साथ करनी चाहिए वो कश्मीर इशू पे करनी चाहिए, कश्मीर कॉज पे करनी चाहिए। अगर ट्रेड करनी है तो आप दूसरे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ उन आप देखें, जैसे इमरान खान जो है वो गए थे, मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा इमरान खान को, जैसे वो रशिया में गए थे, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने जो मुआहदे किए थे, आई थिंक शायद वो गंदम इंपोर्ट करने के थे। बिल्कुल, गंदम कर रहे हैं हम, ऑलरेडी कर रहे हैं, 30% ऑफ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इनकी हुकूमत आने से डेफिनेटली अमेरिकन प्रेशर की वजह से जो हमारी वो जो मुआहदे हुए हैं वो कन्फ्लिक्ट में का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, आपने बोला कि हम मुसलमान बसीयत मुसलमान हमें चाहिए कि हम इंडिया के साथ ट्रेड ना करें, तो फिर तुर्की जो कि एक इस्लामिक कंट्री है और बहुत जाना माना इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान से ज़्यादा उसे एज ए मुस्लिम कंट्री पहचाना जाता है, तो वो इंडिया से ट्रेड कर रहा है और वो भी गंदम में कर रहा है और इंडिया उसे गंदम दे भी रहा है, क्या वजह है इसकी? देखें मेरी बात सुने, हर मुल्क के जो है ना वो अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा तो इनके साथ बेसिक शुरू से है जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब हम अगर ट्रेड करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम इंडिया को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अब भाई वो देखते हैं कि आप खुद उनके साथ ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने का मतलब ये कि आप उनके साथ तल्लुकात अच्छे करना चाहते हो। सर ये देखें ना, आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया और चाइना के दरमियान भी जो सा एरिया को लेकर, बॉर्डर को लेकर कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, वो वाले क्या कौन सा आई थिंक लद्दाख का जो सा एरिया, ठीक है, उधर कन्फ्लिक्ट पाया जाता है। फिर इसके अलावा चाइना और अमेरिका को देख लें, बहुत से उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन ट्रेड तो वो करते हैं, ट्रेड तो कभी नहीं रोकते। ट्रेड नहीं रोकते ना। देखें एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो एक मुसलमान होते हैं ना, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नवीद खालिद। नवीद खालिद। नवीद खालिद। नवीद खालिद साहब, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट के लिए ऑफ़र की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए ऑफ़र की इंडिया को, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम गंदम के हवाले से कोई भी ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे, पाकिस्तान को गंदम नहीं देंगे। क्या समझते हैं, ये हमारी इंसल्ट नहीं है? जबकि तुर्की को इंडिया गंदम दे रहा है, वो भी इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान भी इस्लामिक मुल्क है, उसे इंडिया गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं देगा। देखिए तो बड़ी क्लियर कट बात है ना कि सारा साल मैं आपके घर को बुरा भला कहता रहूँ और ज़रूरत वक्त मैं आपके घर जाके चीज़ मांगने चला जाऊँ। ये आप क्या मतलब, क्या हम थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब सारा साल हमारी जो पॉलिटिक्स आपके सामने है, करंट अफेयर्स आपके सामने हैं कि हम इंडिया को ब्लेम करते रहते हैं हर चीज़ पे। हमारे इधर कोई चिड़िया भी बीमार हो जाए, हम कहते हैं ये इंडिया की साथ। इंडिया ने किया है, ठीक है। मेरी जूती का तस्मा टूट के इंडिया ने तोड़ा है, ठीक है। तो फिर ज़रूरत के वक्त हम उनसे गंदम की डिमांड करें तो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली उनकी तरफ से। ठीक है, क्या समझते हैं आखिर? चलें, ये तो एक लॉजिक हो गया, लेकिन बेहतरी, हम तो पाकिस्तानी हैं, आप भी यंगस्टर हैं, मैं भी यंगस्टर हूँ, हम तो बेहतरी चाहते हैं पाकिस्तान की। कैसे बेहतरी आएगी, कैसे, कब ये वो दिन आएगा जब हम फ़ख्र से कह सकेंगे हम पाकिस्तानी हैं और हम इन चीज़ों में बेहतर हैं, पाकिस्तान हमारा इन चीज़ों में दुनिया में उसका नाम है? कब वो दिन आएगा और कैसे आएगा? देखिए अभी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान हमारा टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है। अभी मैं लास्ट टाइम देख रहा था, बिल्कुल फ्रीलांसिंग में टॉप 10, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 6 नंबर पे, 6वें नंबर पे आ चुका है, ठीक है। तो अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की दे, ठीक है। ये तो एक फील्ड है। ओवरऑल क्या, ओवरऑल ये है कि हमारी यूथ एम्पावरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। और यूथ को अवेयरनेस, वेमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स। जब तक ये 3 चीज़ें, ह्यूमन इक्वालिटी हमारे माशरे में नहीं आती,
जेंडर बायस अभी भी आप चले जाएं कबाइल इलाके में चले जाएं, जेंडर इक्वलिटी अभी भी वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कबाइल इलाकों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी हम चीज़ें देखते हैं जिधर जेंडर इक्वालिटी नहीं हो पाई जाती। ऐसे ही है। और मज़ीद इसमें एडिशन करता चलूँ कि मैंने यूथ में अभी मैंने यूथ पे ही अपनी एक बुक भी मेरी रिसेंटली पब्लिश हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मायूसी से उम्मीद का सफ़र। तो उसमें मैंने बहुत सी टर्म्स जो है ना वो बयान की हुई हैं। तो उसमें भी मेन जो थीम है उसका वो यही है कि यूथ एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ज़बरदस्त। मायूसी से उम्मीद का सफ़र, मायूसी से उम्मीद का सफ़र, ये भाईजान की बुक है, पब्लिश हो चुकी है। आपको भी अगर नेट पे मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये है पाकिस्तान का यूथ, ये है पाकिस्तान का नौजवान जो कि तब्दीली ज़रूर लाएगा, बेहतरी ज़रूर लाएगा। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? साद खान। साद खान। सर मेरा आज का टॉपिक ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, हम गंदम खरीदेंगे, दूसरी अशिया खरीदेंगे। लेकिन अब अनाउंसमेंट इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये हुई है कि हम गंदम नहीं देंगे, ना पाकिस्तान को ना किसी और दुनिया के किसी भी मुल्क को। क्या समझते हैं इस हवाले से? हमने तो ऑफ़र की ट्रेड की, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। देखें जी, जहाँ भी दो कंट्रीज़ के बात आती है ताल्लुकात की, तो हमेशा ताल्लुकात बायलैटरल होते हैं, ठीक है। आप एक हाथ दें एक हाथ लें। तो इंडिया जो है सबसे पहले उसने आपको वर्ल्ड वाइड हमेशा आगे लगा ही रखा है, ठीक है। हमेशा से उसका यही एक ओपिनियन रहा है कि हर फोरम के अंदर पाकिस्तान को उसने बदनाम करना है। हमारे यहाँ थोड़ा अगर देखा जाए तो कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका उनकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। मैं ऐसे किसी स्पेसिफिक नाम नहीं लेते ना पार्टी, मतलब क्योंकि ये पॉलिटिकल एक वो है भी नहीं टॉक, ये तो एक जस्ट कंट्री टू कंट्री टॉक है। कंट्री टू कंट्री टॉक है। तो होना तो यही चाहिए था कि इंडिया को भी लेकर चलना चाहिए था, एक मतलब पीस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था। वो अब नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को भी थोड़ा अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, एक पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अब तो वो चेंज कर भी लें। अब तो अगर हम कह दें हम नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा? इंडिया ऑलरेडी कह चुका है कि भाई हम करेंगे ही नहीं। तो यही है कि फिर पाकिस्तान को भी थोड़ा एक ऐसा स्टांस लेना चाहिए कि उनको भी पता चले हाँ जी पाकिस्तान भी हमें टक्कर दे सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के जब आप मतलब स्टांस लेंगे तो फिर वो भी आपकी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करेंगे। ये नहीं करना चाहिए कि आप हमेशा ही उनके नीचे ही एक लग के काम करें, आप बराबरी की सतह पे काम करें, तभी रिलेशन आगे चलते हैं। तो बायलैटरल इसको लेके चलना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को। ठीक है सर, तुर्की की अगर बात की जाए, तुर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है और बहुत ज़्यादा नाम है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुर्की का पूरी दुनिया में। तो तुर्की भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है और तुर्की को इंडिया गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा। दोनों इस्लामिक ममालिक हैं, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न देखें जी, तुर्की के जैसे आपने पीछे रिसेंटली देखा होगा, इसराइल के कुछ जो लोग थे वो दौरा कर रहे थे तुर्की का। तुर्की ने उनको बहुत ज़्यादा एक मतलब रिस्पेक्ट और अच्छे वे में उनका इस्तकबाल किया, उनको सारा वो विज़िट वगैरह करवाया। और हम तो कहते हैं हमने माना ही नहीं। हाँ, ये डिफरेंट ओपिनियन है इसराइल के उसके, ठीक है। हम भी, मैं भी, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि हमने नहीं मानना, क्योंकि जैसे वो फ़लस्तीन के ऊपर उसने किए हैं। तो तुर्की देखें, तुर्की हमेशा अपनी जो उसकी इकॉनमी है उसको सबसे पहले समझता है, ठीक है। वो समझता है कि जी इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारी इकॉनमी अच्छी रहेगी, इसलिए उनके साथ वो ताल्लुकात रखता है। तो इसलिए तुर्की का थोड़ा और किस्म का स्टांस है, पाकिस्तान का थोड़ा और किस्म का स्टांस है। तो इसलिए इंडिया का झुकाव ज़रा उस कंट्री के साथ ज़्यादा है। तो ये रीज़न भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ये भाई ने कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल बात की है कि तुर्की सबसे पहले अपना ये देखता है कि उनको इकॉनमी वाइज फ़ायदा किधर से होगा और उसके बाद देखता है कि हम इस्लामिक मुल्क हैं, हमने किसको मानना है किसको नहीं मानना। पहले वो अपनी इकॉनमी को, अपने लोगों को देखता है। यही शायद पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए। इसी को लेकर ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? लोगों के ओपिनियन के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये थी लोगों की राय, लेकिन जो ओरिजिनल जो ऑथेंटिक चीज़ है, किस वजह से इंडिया ने गंदम देने से मना किया है, वो ये चीज़ है, वो ये वजह है कि हीट वेव जो कि गुज़िश्ता कई सालों के रिकॉर्ड इस साल में तोड़ चुकी है। बहुत सा गंदम का नुकसान ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी बहुत नुकसान हुआ है फसल का, जिस हवाले से इंडिया नहीं चाहता कि वो अपनी गंदम दूसरे ममालिक में बेचे और बाद में उसे अपने ही मुल्क में परेशानी का सामना करना पड़े। इस वजह से, इस रीज़न की वजह से, जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक इस रीज़न की वजह से इंडिया ने इम्पोर्ट गंदम बेचने से मना किया है। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्योंकि सर्च नहीं करनी होती, थोड़ा सा नॉलेज को अपने को बेहतर नहीं करना होता, इसलिए बस जब इंडिया की बात आती है तो बगैर नॉलेज के, बगैर रिसर्च के वो ये बोल देते हैं कि इंडिया ने मतलब हमारे से दुश्मनी है इसलिए उन्होंने ट्रेड नहीं की। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।